हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम रितेश गिल जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट की है फ्रेंड्स, वो वाकई में थोड़ी देखने लायक है। यहाँ अक्टूबर में इसी साल एक मुकाबला खेला गया था बोधन शिवनंदी और मारिया मुजेचुक के बीच में। वैसे फ्रेंड्स, यहाँ आपको बताता चलूँ, जो मारिया है वो विमेन ग्रैंड मास्टर है यूक्रेन से, और बोधन उनकी रेटिंग अभी 2205 है, लेकिन ये ब्रिटेन में रहती है, इंग्लैंड में रहती है। तो शुरू करता हूँ यहाँ गेम को, जहाँ शिवनंदी ने E4 के साथ पहला मूव चला C5, यानी सिसिलियन डिफेंस का रिप्लाई यहाँ मुझे चुक ने दिया। नाइट F3 D6, बिशप से आई पहले चेक, नाइट बीच में उसको रोकने के लिए लगा D7 स्क्वायर पर, और उसके बाद व्हाइट ने कैसल कर लिया। A6, बिशप को हटाओ, तो यहाँ बिशप टेक्स D7 चेक, बिशप टेक्स D7 कह सकते हैं कि ब्लैक के पास बिशप पेयर का एडवांटेज, अभी इनिशियल स्टेजेस है। वैसे भी D4 खेला गया, सॉरी, सी टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4, नाइट F6, देन बिशप आया G5 स्क्वायर पर, तो E6 यहाँ ब्लैक ने किया। नाइट थोड़ी देर के लिए बिल्कुल पिन है। नाइट एट बी गोज टू D2, देन हुआ बिशप C6, पॉन पर इशू है, कोई इशू नहीं है क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली नाइट पिन है। नाइट C4, और नाइट के C4 स्क्वायर पर आने के बाद इस नाइट की अगली डेस्टिनेशन आइदर यहाँ B6 स्क्वायर हो सकती है या फिर E3 स्क्वायर हो सकती है। बिशप E7, ब्लैक का मूव आया, अब आप नाइट को फ्री तो नहीं कह सकते, तो बिशप टेक्स F6 की ऑप्शन को यहाँ पहले व्हाइट ने चुना। जी टेक्स F6, रुक गोज टू D1, देन खेला गया B5, नाइट आया E3 स्क्वायर पर, देन रुक G8। फ्रेंड्स, मारिया का रुक बिल्कुल सही परफेक्ट स्क्वायर पर ही है। किंग गया H1 स्क्वायर पर, हाँ ये भी ठीक है। क्वीन आई C7 स्क्वायर पर, देन रुक अटैक गोज टू E1, और इसके बाद ब्लैक का आया कैसल। अगर आप यहाँ देखें, बिशप को जब भी मौका मिलेगा और गेम में एक्टिव हो जाता है तो बिल्कुल परेशानियां बनेंगी यहाँ पर शिवनंदी के लिए। देन खेला गया C4, तो B4 अभी पॉन एक्सचेंज नहीं करने, और अगर होते हैं तो रुक ऑब्वियस C1 स्क्वायर पर आकर बाकी की परेशानियों को बढ़ाता चला जाएगा। देन खेला गया A3, तो क्वीन आई B7 स्क्वायर पर, बिल्कुल क्वीन बिशप बैटरी जैसे ही मौका मिलता है उड़ा दिया जाएगा। यहाँ भी फिलहाल पॉन पर अटैक है, तो नाइट D2 की ऑप्शन को चुना गया। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक मेरे ख्याल से एफ पॉन पुश करना एक अच्छी ऑप्शन हो सकती थी, लेकिन यहाँ खेला गया B3 का मूव। अब B3, देन रुक आया C1 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स रुक के C1 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ रुक किंग के सामने आता है, तो पहला मूव शायद किंग को मूव करने का हो सकता था, लेकिन यहाँ एफ पॉन को आगे पुश किया गया एक मूव लेट, क्योंकि ये बी पॉन आगे पुश करने का इतना मुझे लगा नहीं कि बहुत बेनिफिट होने वाला है, लेकिन व्हाइट को बहुत बेनिफिट हुआ। शिवनंदी ने यहाँ किया नाइट D5। फ्रेंड्स, मैं यहाँ बोधन शिवनंदी बोल रहा हूँ, एक्चुअल में शिवनंद नाम है इनका, तो नाम से मेरी गलती हुई है। लेकिन अब चलते हैं गेम पर। अब यहाँ व्हाइट ने किया है डायरेक्टली नाइट सेक्रीफाइस। अब सिचुएशन क्या फंसती है यहाँ पर। पहली ऑप्शन है E टेक्स D5, नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया जाए तो गेम में क्या प्रॉब्लम आती है। रुक यहाँ, जैसे बोला मैंने, किंग के सामने है, तो बिशप पिन हो जाता है C टेक्स D5 के बाद। किंग हटाना पड़ेगा इतनी देर में, D टेक्स C6, ब्लैक क्वीन पर अटैक होगा, क्वीन हटेगी, और ये कॉम्प्रोमाइज पोजीशन होगी ब्लैक के लिए। कर चलते हैं जरा थोड़ा सा पीछे यहाँ पर, तो ब्लैक के पास ऑप्शन है F टेक्स E4 करने की। पॉन लिया जा सकता है, नाइट टेक्स B3 अगर किया गया तो यहाँ पर पॉन फॉर पॉन नहीं, एक पॉन बल्कि मिल जाएगा एक्स्ट्रा। देखिए कैसे, क्वीन टेक्स B3 किया जाएगा, नाइट टेक्स E7 चेक, किंग टेक्स E7, नाइट टेक्स G8, रुक टेक्स G8, इससे अच्छी पॉसिबिलिटी और क्या होगी। फिर चलते हैं ज़रा यहाँ से गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप G5। बिशप के G5 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट हो चुका है पिन, आप अपने नाइट को, अच्छा बिशप भी हटा लिया, नाइट बेचारा डिफेंस में लगा रहेगा। रुक C3, नाइट की पिन को कर दिया गया है खत्म, तो बिशप टेक्स D2, क्वीन टेक्स D2, F टेक्स E4, क्वीन आई E3 स्क्वायर पर, पॉन को नहीं छोड़ा जा सकता। और देखिए, एफ पॉन पुश बिल्कुल था, यहाँ पर कर देना चाहिए था, लेकिन बिशप टेक्स D5 में प्रॉब्लम है। C टेक्स D5 चेक हुआ, किंग गया D7 स्क्वायर पर, क्योंकि अगले मूव में क्या तबाही मच सकती थी अगर एक किंग गलती से B8 स्क्वायर पर चला जाता, तो वो हो नहीं सकता था। लेकिन अब वाइट क्या करे, वाइट यहाँ D टेक्स E6 चेक के साथ आगे गेम को बढ़ा सकता है। किंग टेक्स E6 होने के बाद
रुक टेक्स D3, क्वीन हटेगी और फिर अपना फर्दर इस गेम को आगे बढ़ा सकते हैं, वाइट को एडवांटेज होगा। क्वीन यहाँ गई F4 स्क्वायर पर एक्चुअल गेम में। अब क्वीन F4 का मतलब आप यहाँ बिल्कुल, अरे चेकमेट ही हो जाएगी, आप पॉन को लेने की बात कर रहे हैं। तो किंग E8, ठीक है बिल्कुल। क्वीन टेक्स E4, देन रुक आया G6 स्क्वायर पर, हाँ पॉन पर नहीं बनेगा अटैक। क्वीन F3, क्वीन F3, क्वीन F3, क्वीन F3, पता नहीं क्या होगा। वेल रुक आया B8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक C6 और वाह, फिर स्पॉन पर अटैक है, क्या किया जाए, यहाँ से E5 के ऑप्शन को चुना गया, रुक का डिफेंस भी हो गया, पॉन एकदम आगे भी पुश हो गया। हाँ ठीक भी है। रुक एट सी गोज टू, और रुक एट ई गोज टू C1, और यहाँ रुक्स की बैटरी हो चुकी है तैयार। और अगले मूव में रुक कहाँ जाएगा, C7 स्क्वायर पर, और चेकमेट की थ्रेट बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रही। तो ब्लैक की गेम का कौन डिफाइन कर रहा है, बोधन शिवनंद। तो किंग गया D8 स्क्वायर पर, ले जाना ही पड़ेगा। क्वीन H3 हुआ, और क्वीन H3 को, अच्छा पॉन पर भी अटैक है, लेकिन और क्या प्रॉब्लम आ सकती है, देखिए जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए ये मूव कि अगर ब्लैक मान लो क्वीन D7 के ऑप्शन को चुनता है तो गेम किस तरह से आगे बढ़ सकती है। यहाँ से क्वीन टेक्स H7 होगा ही होगा, और उसके बाद आप क्या चेकमेट, तो नहीं, चेकमेट क्वीन फंस जाती है भाई। क्वीन G4 जैसा मूव अगर आप चल भी लोगे, ठीक है, चेकमेटिंग थ्रेड बना लो, क्वीन H8 चेक, रुक बीच में लग गया, देन रुक टेक्स D6 चेक होगा, किंग कहाँ जाएगा, मूव करना पड़ेगा, किंग ऊपर आता है तो भी कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ ये क्वीन इस E4 E5 पॉन को लेगा, क्वीन टेक्स E5 चेकिंग F8 स्क्वायर पर जाएगा। खैर चलते हैं ज़रा एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया H6, ठीक है, पॉन बचा लिया गया है, लेकिन चेकमेट के कितना नज़दीक पहुंच चुकी है गेम, ये देखना ज़रूरी है। क्वीन H4 चेक हुआ, और इससे बचने के लिए वैसे एग्जैक्टली इस पॉइंट पर यहाँ F पॉन आगे पुश किया जा सकता था, लेकिन किंग को मूव किया। देन हुआ क्वीन C4, और फिर वही आता है अगले मूव में, चेकमेटिंग सीक्वेंस को तैयार करने की बात है। क्या किंग मूव करना ठीक रहता, हो सकता था, लेकिन क्वीन B5, क्वीन एक्शन आस्किंग है, लेकिन चेक देने की बारी किसकी है, यहाँ बोधन शिवनंद की। रुक C7 चेक हुआ, किंग गया E8 स्क्वायर पर, देन क्वीन आई H4 स्क्वायर पर, और अगले मूव में यहाँ इसे कहेंगे हम चेकमेटिंग थ्रेट। देन खेला गया F6, फाइनली चलिए पॉन आगे पुश हुआ है, क्वीन H5 से हो चुका है रुक पिन। लेकिन क्या ब्लैक के पास कुछ डिफेंसेस हैं बिल्कुल, क्वीन आई D3 स्क्वायर पर मुझे ने यही किया, लेकिन फाइनल मूव था यहाँ पर बोधन शिवनंद का, रुक G7, और इस मूव के बाद फाइनली मारिया मुझिचिक को रिजाइन करना पड़ गया। अब रेजिग्नेशन का रीजन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो रुक ही नहीं बचता आपका किसी भी तरह से। किंग हटा लिया जाए, रुक की पिन को खत्म किया, तो रुक टेक्स G6, बस सब करते रहो जो करना है आपको। क्वीन टेक्स D5, अब ये पासर क्या कर लेंगे, आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। क्वीन टेक्स H6, और अगले मूव में आराम से आप चेकमेटिंग थ्रेट्स यहाँ से दे सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, और हाँ एक इंपॉर्टेंट बात बोलता चलूँ, यहाँ बोधन शिवनंद सिर्फ 8 साल की है, तो इसलिए जीत बहुत मायने रखती है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी आज को ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।